I reached out to the Indian embassy to help me out too, and then they helped me out completely with the process, and I'm truly grateful, and I'm so thankful. जब भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकाला तो भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी साथ में बाहर निकाल लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो हैं वो वहीं देख देख के झुलसते रहे, जलते रहे। ठीक है, नहीं, लेकिन मेरा टफ सवाल कुछ और था कि भाई क्या ईरान को हमसे उम्मीद है या नहीं? ईरान की तो मैं बात ईरान को उम्मीद नहीं है। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे। गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती। फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। भारत के लिए जो एयर स्पेस खोला है और उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है, और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दिए भाई। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अपने ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकाल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि ईरान से आई स्पेशल फ्लाइट के जरिए इन लोगों के युद्ध की मार झेल रहे इलाकों से वापसी हो गई है। इसके साथ ही ईरान से सुरक्षित वापस घर आने वालों का आंकड़ा 2400 पार हो गया है। इससे पहले भी ऐसी ही दूसरी फ्लाइट के जरिए भारतीय छात्रों समेत दूसरे भारतीय नागरिकों को नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के साथ भारत वापस लाया जा चुका है। बता दें कि इस संघर्ष में भारत पड़ोसी देशों के साथ सहयोग कर रहा है और अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है। नेपाल और श्रीलंका ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से मदद मांगी थी और जिसे भारत ने स्वीकार किया, और इसी सिलसिले में ईरान में भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि वह इन दोनों देशों के नागरिकों को भी ईरान से सुरक्षित निकालेगा। दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी सार्वजनिक तौर पर सामने रखे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने अपने पड़ोसियों के लिए दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के साथ चलने में सभी को फायदे हैं और भारत के साथ न चलने के अपने नुकसान हैं। भारत के साथ न चलने के अपने नुकसान आप जानते हैं क्या है? विशेषकर अभी देखने में आया, भारत के साथ श्रीलंका और नेपाल चल रहे हैं, तो जब भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकाला तो भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी साथ में बाहर निकाल लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो हैं वो वहीं देख देख के झुलसते रहे, जलते रहे, रश्क करते रहे। दूसरी बात जो विरोध में है, और क्या उनका हो रहा है हाल, पाकिस्तान का हाल आपको मालूम है। पाकिस्तान को जो भारत ने बॉम्ब मारे, जितने भी, चाहे ब्रह्मोस मारे हों, चाहे मिसाइल मारे हों, और चाहे स्कैल्प मारे हों या रैम्पेज मारे हों, जो भी मारे, उनका असर उतना नहीं है जितना कि असर हो रहा है वाटर बॉम्ब का। क्योंकि वो तो 88 घंटे 88 आवर्स वो पूरा एक्शन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1.0 वो चला था। पार्ट 2.0 तो अभी आरंभ हुआ नहीं है, लेकिन पार्ट 1.0 केवल 88 घंटे चला था, और उस 88 घंटे में आपने देखा था उनका कितना नुकसान हुआ था। लेकिन उस नुकसान से भी अधिक उनको नुकसान हो रहा है वाटर बॉम्ब का, और वो वाटर बॉम्ब क्या था? सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे कि उसकी स्थिति क्या है। दूसरा वाटर बॉम्ब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर फोड़ दिया है, और यह वाटर बॉम्ब क्या है? यह है गंगा वाटर ट्रीटी। जी हाँ, आपको संभवतः ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, मैं बता देता हूँ कि ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी, यह एक स्थान है फरक्का,
ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ फरक्का पे एक बड़ा बैराज बनाया हुआ है भारत ने, और इस बैराज के एक तरफ से रास्ता दिया हुआ है। तो ये नदी आप देख रहे हैं, ये है हुगली नदी, जो इधर से होती हुई ऐसे ये जा रही है, और ये घूमते हुए आप देखेंगे कि ये कलकत्ता के पास से चली जाती। ये है हुगली, हुगली। तो ये हुगली नदी है, इसको गंगा भी कहते हैं, ये गंगा की एक शाखा है, लेकिन जो मुख्य शाखा है वो ये चली जाती है, जिसको यहाँ पद्मा रिवर बोलते हैं। जैसे ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसको पद्मा कहते हैं। इसमें ऊपर से ये नदी जो आपको दिख रही है, ये है ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश के अंदर जमुना बोलते हैं। तो अब ये फरक्का में जो बैराज है, ये गंगा वाटर ट्रीटी का एक प्रमुख बिंदु है कि इस बैराज को बना के, बहुत बड़ा बैराज है, बहुत बड़ा बैराज है, इसमें करीब शायद 50-60 गेट है, और यहाँ पर पानी रोक के कुछ पानी हुगली में दे दिया जाता है। और इसमें एक ख़ास एक जो बिंदु है उसमें यह है कि साहब की मिनिमम फ्लो जो है वो मेंटेन किया जाएगा। जो लीन सीज़न होता है गंगा जी का, यानी कि जनवरी से मई तक, उसमें भी बांग्लादेश को अश्योर्ड 15,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से छोड़ा जाता रहेगा। मतलब चाहे ये नदी सूख जाए, हमारी हुगली जो है वो भले सूख जाए, और कई बार तो आप सही बताऊं आपको कि ये यहाँ पर इसकी हालत हो भी जाती है ख़राब। ये तो बाद में ये दूसरी नदियाँ जो उससे मिलती। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आई। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार इतना जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, या स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या व्यापार कर रहे हों, उन सबको वापसी लेके आ जाती है। इससे पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से ये कुम गए, और कुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए, तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे।